Good morning, all of you. Now we will start our next chapter of geography. In your book, it is fourth one, but in our syllabus, it is the next chapter, second chapter, that is agriculture. So we will start the next chapter of geography, that is agriculture. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. Now, can you give some examples like cotton for textile industries, then sugar cane for sugar industries? So, raw material. Okay, moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. तो इंडिया इन सब का एक्सपोर्ट करते हैं. Now, types of farming. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. कि time to time समय के साथ साथ ईयर्स चेंज होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारे कल्चर हो, हम बहुत सारी चीज़ों में टाइम टू टाइम फार्मिंग में चेंज आया है. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. पहले इनिशियली जो फार्मिंग का जो टाइप था दैट वाज सबसिस्टेंस फार्मिंग. आज भी है इन मैनी प्लेसेस. सबसिस्टेंस फार्मिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सबसिस्टेंस व्हेन फार्मिंग इज डन फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस. जब फैमिली मेम्बर्स खाली अपने खुद की फैमिली के लिए ही फार्मिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस. बट टाइम टू टाइम धीरे धीरे कमर्शियल में भी चेंज हुआ है. आज बहुत कमर्शियल क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन करते हैं. कमर्शियल का मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं. तो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड. तो अब इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग फार्मिंग की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Initially, primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. कुछ places पर primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land. कुछ बहुत कम एरिया में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स. मतलब वही जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं लाइक होए एंड डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स. ये क्या होते हैं? होए का मतलब होता है कुदाली, जो फावड़े कुदाली होते हैं. और दाव का मतलब क्या होता है? जो सॉर्ड टाइप होती, तलवार टाइप होती है वो. एंड डिगिंग स्टिक्स का यूज़ किया जाता है. एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और फैमिली के लोग ही मिलकर काम करते हैं. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. तो ये जनरली जो नेचर पे ही डिपेंड होता है. इसमें बहुत ज़्यादा जो न्यू टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनका यूज़ नहीं किया जाता. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न का वही मतलब होता है कि जगह पर क्या किया जाता है. स्लैश एंड बर्न के छोटे छोटे पैचेस होते हैं. उन पैचेस में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाता है. फिर कुछ टाइम बाद उनको क्लियर कर लिया जाता है और दूसरी पैचेस में फिर प्रोडक्शन किया जाता है. दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, अब सब soil fertility decrease हो जाती है तो फार्मर क्या होता है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर, दूसरी पैच पर वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है. सो दैट इज स्लैश एंड बर्न, कि एक जगह काम हो गया फिर उस जगह को छोड़ दो जहाँ फर्टिलिटी कम हो गई, फिर नेक्स्ट प्लेस पर आ जाओ. Then the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. तो मतलब जब वो जहाँ soil fertility कम हो जाता उस प्लेस को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर आ जाते हैं. तो थोड़े टाइम बाद जब हम उस लैंड का उसका यूज़ नहीं करते तो फिर soil fertility क्या होती है, फिर रीग्रो होती है. फिर वापस वो थोड़ा सा उसमें फिर चेंज आता है और फिर वो अच्छे से, मतलब वो फर्टिलिटी जो पहले डिक्रीज हो गई उसमें फिर से नया रेप्लिनिश होना स्टार्ट होता है.
through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers and other modern inputs. तो इनकी fertility low होती है तो modern technology का इसमें use नहीं किया जाता. It is known by different names in different parts of the country. अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. Like इट इज़ जूमिंग, हमने पहले भी पढ़ा है. जूमिंग फार्मिंग, जूम फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. पाल्मो इन मणिपुर, डिपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता. वही होता है जूम में भी. जूम इसी तरह फार्मिंग होती है जिसमें क्या होता है कि एक प्लेस को थोड़े टाइम बाद उसको जला दिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है. वही हो गया ना स्लैश एंड बर्न, फिर वापस नई जगह पर फार्मिंग की जाती है. इस तरह से जूमिंग. द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, Conuco in Venezuela, Roca in Brazil, Masol in Central Africa, Ladang in Indonesia and Ray in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called Bawar or Dahiya in Madhya Pradesh, Podu or Penda in Andhra Pradesh, Pamadabi or Koman or Bringa in Odisha, Kumari in Western Ghats, Walre or Vulture in South Eastern Rajasthan, Khil in the Himalaya belt, Kurua in Jharkhand and Juming in North Eastern region. तो देखो कितने अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है. फिर ये एक स्टोरी बता रखी है कि मतलब एक लड़की है रिंजा, तो वो इसी तरह होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद उनको जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है तो दूसरे पैच ऑफ लैंड पर जाते हैं, स्लैशिंग बर्निंग. तो बताओ इस तरह होता है. तो ये उसी का एग्जाम्पल दे रखा है. कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजाज फैमिलीज एंगेज इन. तो ये जूमिंग ही हो गई एक तरह से, जूमिंग फार्मिंग हो गया क्योंकि डिफू की बात हो रही है. ठीक है. नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land, जहाँ पर population का pressure बहुत ज़्यादा होता है. It is a labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. तो जहाँ पर मतलब यूँ है कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए फिर क्या किया जाता है, बायोकेमिकल का डोज लगाया जाता है, इंजेक्शन से जल्दी जल्दी प्रोडक्शन किया जाता है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर होता है, लोगों की डिमांड होती है, तो इस टाइप का प्रोडक्शन किया जाता है. Can you name some of the states in India where such farming is practiced? Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternate source of livelihood. तो यही प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास पीस ऑफ लैंड छोटे छोटे हो जाते हैं, अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं, तो फार्मर्स को ये होता है कि जल्दी जल्दी कैसे प्रोडक्शन हो जाए, कैसे हम इनकम को बढ़ा सके. तो फिर वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन किया जाता है. तो इस तरह से सारा काम होता है. दस देयर इज एनर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल दिए जाते हैं. नाउ कमर्शियल फार्मिंग. The main characteristics of this type of farming is the use of high doses of modern inputs, high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन सब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. तो डिपेंड करता है अलग अलग प्लेसेस पर क्रॉप्स का जो यूज़ है, जो उनका फीचर्स हैं वो भी अलग अलग हैं. तो इस तरह से डिपेंड करता है एरिया वाइज. प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. बहुत एक ही मतलब जगह पर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसको प्लांटेशन बोला जाता है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. प्लांटेशन कवर लार्ज tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. ठीक है. तो मतलब वही है कि यहाँ पर ज़्यादा मशीन्स का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. माइग्रेंट लेबरर्स मतलब वही है जो इधर उधर माइग्रेंट लेबरर्स का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने वाले लोगों उनका यूज़ किया जाता है. ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटीरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. और इनका जो प्रोडक्शन है उनका यूज़ कहाँ किया जाता है,
इंडस्ट्रीज में। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of plantation. क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप में आते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना, कम्युनिकेशन का होना, देन इनके लिए पैसे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। सो ये देखो बनाना प्लांटेशन बताया है, देन बैम्बू प्लांटेशन, तो इस तरह से ये सारा है। ओके, so now the next topic is cropping pattern. Okay, so just read up to these 2 pages, then we will start this topic in our next class. Okay, all of you, thank you so much, have a nice day.